अगर तुम्हें वो इंसान बनना है जो तुम बनना चाहते हो तो इस इंसान को मार दो जो तुम आज हो। दोस्तों, अगर देखा जाए कि हम में से अक्सर जो अपनी रियल आइडेंटिटी है वो बस दिमाग में लिया फिरता है। जो हम दुनिया में एक्शन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो हमारी फेक आइडेंटिटी होती है। और एंड आई एम नॉट अ फिलोसफर, नॉट अ टीचर कि मैं आपको बता सकूं कि आप अपनी रियल आइडेंटिटी को कैसे फाइंड कर सकें। लेकिन मैं अपनी स्टोरी ज़रूर आपको बताऊंगा कि मैंने अपनी रियल आइडेंटिटी को कैसे फाइंड किए। और 20 साल तक आपकी तरह भी मुझे अपनी रियल आइडेंटिटी का नहीं पता था। बस जो दूसरे कर रहे हैं वही करने की कोशिश करना, दूसरों से मोटिवेशन लेना और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ये था। दोस्तों, ये तीनों चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम अपनी रियल आइडेंटिटी को कभी फाइंड नहीं कर पाते। एक तो ये कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, कि दूसरों से मोटिवेशन लेने की हम कोशिश करते हैं। वो इन्वायरमेंटल मोटिवेशन होता है जैसे ही हमारे अंदर होता है, 1 घंटे 2 घंटे या 1 महीने के बाद वो मोटिवेशन ख़त्म। जो चीज़ हम काम कर रहे हैं वो हमारी आइडेंटिटी भी ख़त्म। दूसरी होती है डाउट्स, कि हमारे अंदर शक व शुबात होते हैं कि हम ये जो काम कर रहे हैं ये सही है नहीं है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे अंदर डाउट्स होते हैं। तीसरा है लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, कि हमारे अंदर एक काम को करने की कॉन्फिडेंस ही नहीं है। जो हमारी रियल आइडेंटिटी है वो उसको शायद कॉन्फिडेंस चाहिए, उसको ऐसा काम करना चाहिए जिसमें कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। तो हमें कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से हम अपनी वो अपने रियल आइडेंटिटी को कभी भी रिवील नहीं करते। कहते हैं ना कि स्टूपिड आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड जीनियस आर फुल ऑफ डाउट्स। बेशक वी आर जीनियस, वी आर स्मार्टर, एंड हमारे जो इमेजिनेशंस हैं, हमारे जो थॉट्स हैं वो अलग लेवल के हैं। लेकिन ये क्या है कि हमारे अंदर बस कॉन्फिडेंस नहीं है। और आप और हम अजनबी हैं, ना हमें एक दूसरे के नाम का पता, ना कौम का पता, ना मुल्क का पता। लेकिन हम में एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि मैं भी आपकी तरह फुल ऑफ डाउट्स था। मेरे अंदर लेक ऑफ कॉन्फिडेंस था। मेरी वॉइस रियल, जो मैं बोल रहा हूँ वो रियल, और यही मेरी आइडेंटिटी है। और मैंने इस आइडेंटिटी को कैसे पाया, जो लेक ऑफ कॉन्फिडेंस था उसको कैसे दूर किया, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को इंट्रिंसिक मोटिवेशन में कैसे तब्दील किया, जो डाउट्स थे उनको दूर कैसे किया। तो दोस्तों, 3 चीज़ें जो हमें करने पड़ेंगे। एक है क्लैरिटी ऑफ थाट्स, कि हमें अपनी सोच को क्लियर करना पड़ेगा, क्लैरिटी ऑफ सोच करनी पड़ेगी। ये दुनिया का एक यूनिवर्सल रूल है कि जो हमारे सोच होते हैं, जो हम इमेजिनेशन करते हैं, जो हमारे सोच बनते हैं, वो एक रॉ मटेरियल की तरह है। रॉ मटेरियल जिस तरह के अगर फैक्ट्री में कोई मटेरियल जाता है, वो रॉ मटेरियल होता है। जो फैक्ट्री में जाएगा तो वो डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे, फिर हमारे यूज़ करने के काबिल बनेंगे। तो एग्जैक्टली जो हमारे थाट्स होते हैं, हमारे सोच होते हैं, वो हमारे पास रॉ मटेरियल हैं। उनको हमने क्लेरिफाई करना होता है कि क्या जो हम सोच रहे हैं कि वो कर भी सकते हैं या नहीं। इसी तरह हमारे एक दिन में हमारे 100 से ज़्यादा ख्यालात आते हैं, तो उनको सबसे पहले क्लियरिफाई थाट्स करना पड़ेगा। तो हम कैसे करेंगे उनको? फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप से बोलें, कैमरा उठाएं और अपनी वीडियो रिकॉर्ड करें, अपने आप से बोलें। दूसरा, डिस्कस करें। और तीसरा कि आप उनको राइट डाउन करना स्टार्ट करेंगे। जब आप इनको राइट डाउन करेंगे, जब आप बोलेंगे, तो थाट्स की क्लेरिफाई होगा, वो प्योरीफाई होंगे। जब वो प्योरीफाई होंगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपने एग्जैक्टली करना क्या है। सेकंड थिंग, ट्राई डिफरेंट थिंग्स। आपने डिफरेंट चीज़ों को ट्राई करना है कि हाँ भाई, ये आप कह रहे हैं कि मैं ये करूँगा, तो आप जब वो चीज़ ट्राई करेंगे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। जब आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई करेंगे फिर आपको पता चलेगा एग्जैक्टली आपने क्या करना है। जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा वो एक्सपीरियंस किसी की कहने से आपको नहीं मिलेगा। कि आप ना, एक्सपीरियंस ऐसा चीज़ है जो सिखाने से आता है, एक्सपीरियंस करने से आता है। जब आप डिफरेंट चीज़ें करेंगे फिर एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कि आपने करना क्या है। थर्ड, बीइंग ऑनेस्ट विद यू, कि आप अपने साथ ईमानदार रहें। कि जब आपने डिफरेंट चीज़ें ट्राई की हैं, अपने थाट्स को क्लेरिफाई किया है, फिर आपको पता चलेगा कि भाई एग्जैक्टली आपने करना क्या है। तो कहते हैं ना कि जब आप फैसला नहीं कर पा रहे होते तो एक सिक्का उछालें। जब सिक्का हवा में होगा तो जो साइड आप चूज़ करेंगे, एग्जैक्टली आप वो फैसला लेना चाह रहे थे पहले, लेकिन आप ले नहीं पा रहे। तो अगर मैं अपनी लाइफ स्टोरी बताऊं कि आज मैं ये वीडियो क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ना मेरे पास कोई अच्छा कैमरा है, ना मेरे पास कोई अच्छा माइक है, शायद साउंड सिस्टम भी अच्छा नहीं होगा, बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके बैकग्राउंड में भी एक वजह है कि मैंने फाइंड किया है कि मैंने यही करना है। गालिबन मैट्रिक से 2022 से मैं सोच रहा हूँ, अपने डिफरेंट चैनल मैंने सोचे, डिफरेंट चीज़ें मैंने ट्राई की, वो बस
एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन था, लोगों से देखकर उधर से कॉपी पेस्ट करने की कोशिश की, खबरें उठाई, ये किया वो किया। अभी मिडल ईस्ट का वार चल रहा है, मतलब कि मैंने एक चैनल बनाया था, उसमें वार के रिलेटेड वीडियोस अपलोड की। लेकिन मैंने कहा मैंने ये तो नहीं करना है, मैंने अपना नॉलेज लोगों को बताना है, मैंने लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताना है, मैंने लोगों को अपनी लाइफ स्टोरी बताना है, जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं बनना चाहता हूँ, जो नॉलेज मेरे पास है, मैंने लोगों के साथ वो शेयर करना है। ये फिर डिफरेंट चीज़ों करने के बाद, बीइंग ऑनेस्ट विद माई सेल्फ और क्लैरिटी ऑफ थॉट्स करने के बाद मैंने ये अपनी आइडेंटिटी चूज़ की। वेलकम टू द डॉक्यूमेंटिंग द राइज फर्स्ट। और आज से मैं अपनी लाइफ का हर जर्नी आपके साथ शेयर करूँगा।